हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी में। अगर आप लोग इंटरमीडिएट के छात्र हैं और अगर आप लोगों ने बायो का एग्ज़ाम दिया है 2025 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 एनुअल एग्ज़ाम जी दिए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे आंसर को, है ना। बायो के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर को देखने वाले हैं। तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और चलिए देखते हैं कि हर एक क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख और गन्ने की बुनाई की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तने के टुकड़ों के द्वारा। क्या होगा? तने के टुकड़ों के द्वारा। अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है क्या? इसका इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। क्या हो जाएगा? हरित लवक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है, इसको क्या कहते हैं? है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीवन काल। इसको क्या कहते हैं? हम जीवन काल कहते हैं, है ना। अगला देखते हैं। अगला अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FSH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या क्या हो जाएगा इसका आंसर? FSH। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? FSH। आगे देखते हैं। अगला अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध से होकर नहीं गुजर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह। ये क्या हो जाएगा? लौह हो जाएगा इसका आंसर। 5 नंबर का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आगे देखते हैं कि 6 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? महत्वपूर्ण कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है उत्परिवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वीवर को कोरक रंध्र, है ना, के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंदुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंदुक आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, A=T, है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से घुलनशील RNA है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा mRNA, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बंधन DNA से न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का B, सहसंयोजक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजक आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, है ना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। तो निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी के परागकण होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागकण होता है। इसका आंसर हो जाएगा B, कीट के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, कीट, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर का। अगर 13 नंबर का प्रश्न देखा जाए तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें नर मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा A, खीरा। कौन हो जाएगा? खीरा। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है ना। इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग कि 15 नंबर का प्रश्न है कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है। पोमी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखते हैं 15 का आंसर हो जाएगा C, है ना, सब्जी का। किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक है ना। 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? D, उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है ना। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? B। क्या हो जाएगा? B, है ना, मांगूर। क्या हो जाएगा? मांगूर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुनैन का स्रोत है ना। तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा? 18 नंबर का C, पोस्ता। क्या हो जाएगा? पोस्ता, है ना। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। काष्ठीय आरोह लताएं कहाँ पाई जाती है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? A, टैगा। कहाँ हो जाएगा? टैगा हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? C, है ना, एक्स किरण। अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? B, है ना, ओल। क्या हो जाएगा? ओल हो जाएगा इसका आंसर, है ना।
तो अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले संख्या हेतु किया जाता है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, विदेशी। क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से सह प्रभाविता, है ना, में F2 संतति प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, 1:2, 2:1, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरिया तो किसके द्वारा होता है, 25 नंबर का क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है। 26 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के वार्फरिन वलय के मध्य में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का, 27 नंबर का डी हो गया, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैग्नीशियम। 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधे फास्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, C4। क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 29 नंबर में, 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है ना, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, है ना, त्रिगुणित। क्या हो जाएगा, त्रिगुणित। इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता है, सही आंसर पता है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। तो आगे देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, तो डी नंबर, है ना, एब्सिसिक एसिड, इसके से कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है ना। तो 31 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो 31 नंबर का आंसर देखते हैं क्या है, डी नंबर, इनमें सभी, है ना, CO2 भी होगा, O2 भी होगा और फ्रियोन भी होगा। इसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन संबंधित है, 32 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, गैंडा, है ना, गैंडा से संबंधित है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 33 नंबर में, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं, है ना, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 18। कितने कितने जैव मंडल है, 18 जैव मंडल है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर का, 34 नंबर का अगर प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का क्या करता है, अस्थिरीकरण करता है। तो एनाबिना। क्या हो जाएगा, एनाबिना हो जाएगा। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है। काईटॉक्सिन क्या करता है, ये काईटॉक्सिन क्या करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंत्र की कोशिकाओं से किस कोशिकाओं को तोड़ देता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। 36 नंबर का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है, 36 नंबर में से किसमें गुणसूत्र का एक, है ना, अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। एक अतिरिक्त जोड़ा किसमें पाया जाता है, ट्राइसोमिक हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा, है ना, कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विषम सूत्री। आगे देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है ना। तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, AUG। इसका आंसर क्या हो जाएगा, AUG हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो अरस्तु ने किया था। कि कौन किए थे, अरस्तु साहब ने किए थे बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर का। और 40 नंबर का प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसका संबंधित पीली क्रांति से है। पीली क्रांति से किसका संबंधित है। तो पीली क्रांति से अगर संबंधित है तो इसका क्या हो जाएगा, तेलहन हो जाएगा। 41 नंबर का, पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कली से। किससे प्राप्त किया जाता है, कली से प्राप्त किया जाता है लौंग, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 42 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो 42 नंबर का अगर बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टिन, है ना, स्टार्टिन इसका आंसर हो जाएगा। अगर 43 नंबर का प्रश्न देखा जाए तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। तो 43 नंबर का अगर बात किया जाए तो 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, हाँ, परिदल पत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिदल पत्र हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का आंसर क्या है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है। तो 44 नंबर का अगर आंसर का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना, तंत्रिका कोशिका। ये क्या होती है, बहुत गतिशील होती है और इसी से क्या होता है, मैसेज का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। निम्नलिखित में से कौन लिंग, है ना,
संलग्न गुण है, संलग्न गुण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना। क्या हो जाएगा आंसर? वर्णांतता हो जाएगा आंसर, है ना। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन कौन जीवाश्म जीवाश्म है, जीवित जीवाश्म है, कौन जीवित जीवाश्म है? तो अगर 46 नंबर का आंसर का बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैम्प्रे। क्या हो जाएगा? लैम्प्रे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है 47 नंबर का। 47 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में ही थी, है ना, पृथ्वी जब बना था तभी से ही यह गैस पाई जाती है। तो 47 नंबर का अगर बात किया जाए तो O2, यह ऑक्सीजन हमेशा से इस धरती पर पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो अभिसारी विकास का बात किया जाए तो 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, है ना, कुत्ता, मछली और व्हेल, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न क्या करता है। 49 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म का उदाहरण का बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ, है ना, ये क्या है? यही इसका आंसर हो गया। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है ना, मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के अंदर पाई जाती है। 50 नंबर 51 नंबर का प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, उजड़े हुए वनों में अनुक्रमण होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एजोला। क्या हो जाएगा आंसर इसका? एजोला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर का। 53 नंबर का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी, है ना। इसमें सीधी सीधी मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें 54 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 54 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है? 54 नंबर का अगर प्रश्न देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृषण के अंदर क्या होता है? टेस्टिस के अंदर क्या होता है ना, शुक्राणुओं की क्षमता विकसित होती है ना। वहीं से क्या होता है? स्पर्म आगे बढ़ता है, तब जाके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न अगर देखा जाए तो इसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो इसकी 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, एक ही युग्मज के हो गए तो वहां पर जुड़वा बच्चा पैदा हो सकते हैं, जुड़वा भाई हो सकते हैं, है ना। आगे देखें 57 नंबर का क्या है। 57 और निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो 57 नंबर का अगर प्रश्न देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल के द्वारा इसका पोषण प्राप्त होता है ना। तो उसको पोषण कहाँ से मिलती है? सर्टोली सेल से मिलती है। आगे देखें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें, है ना, म्यूट्रॉन, सिट्रॉन, रेकॉन पद प्रतिपादित किया था, है ना। तो 58 नंबर का अगर प्रश्न देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जे लीडरबर्ग, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे लीडरबर्ग। 58 नंबर 59 नंबर देखें, 59 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 59 नंबर निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, पादप प्लावक भी हो जाएगा, जंतु प्लावक और मछली, इसमें से आंसर सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला आंसर की 60 नंबर का आंसर क्या कहता है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? और 60 नंबर का अगर प्रश्न देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुदेदार। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? गुदेदार होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 61 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? 61 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुंकेसर में क्या होता है? पुमंगों का निर्माण होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 62 नंबर का, मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? 62 नंबर का अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 46, 23 जोड़ा में होता है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 63 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? 2n। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2n हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 64 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक एप्रोनॉन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का बी, है ना, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है तो हमारा कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, एसटीडी है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा।
67 नंबर की अगर बात किया जाए तो इसका भी डी हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, एकाधीन जीन हो जाएगा आंसर। 69 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन। आगे देखिए लास्ट प्रश्न, बिहार बोर्ड के अंदर जो लास्ट प्रश्न पूछा गया है बायो के अंदर 70 नंबर का, ये देखिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों ने पूरे आंसर को सही टिक किया है ना? आप लोग इसे ज़रूर चेक करें कि आपका 35 में 35 आ रहा है या 35 में कितना मार्क आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।